हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट। हमें एलिमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट ए एलिमेंट है हमारे पास में प्लेटिनम, सेकंड ऑप्शन इज Hg, थर्ड ऑप्शन इज मैग्नीज एंड डी ऑप्शन इज कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट लिखते हैं। तो की कंसेप्ट में हम डेंसिटी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड, element is defined as mass divided by volume। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय, मास डिवाइडेड बाय क्या होती है? वॉल्यूम। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं और उसमें भी किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो जब हम अप टू डाउन चलते हैं, ठीक है, तो अप टू डाउन जब हम चलेंगे यहाँ पे तो क्या होता है? मास तो क्या होता है? इंक्रीज, बट साइज ऑफ डी ऑर्बिटल is almost same due to weak shielding, weak shielding of f orbital। एफ ऑर्बिटल की क्या होती है? जब हम अप टू डाउन आते हैं तो एफ ऑर्बिटल की जो एफ ऑर्बिटल भी आने लगता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, 5D सीरीज 4D सीरीज में आते हैं तब। तो इसमें होता क्या है, जब वो एफ ऑर्बिटल आ जाता है तो एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। इसका मतलब कि जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये रोके कम रखता है या उसका रिपल्सन ये कम करता है, जिसके कारण यहाँ पे जो अप टू डाउन जब हम डी ऑर्बिटल में आते हैं तो साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम साइज रहती है डी ऑर्बिटल्स की जब हम 3D से 4D, 4D से 5D में आते हैं तब। लेकिन साथ में हो क्या रहा है? मास बढ़ रहा है। तब जब मास, तो देखो ऊपर वाली चीज तो बढ़ रही है और वॉल्यूम है वो बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब ओवरऑल जब हम देखेंगे तो डेंसिटी होती है, डी ऑर्बिटल्स की डेंसिटी होती है वो अप टू डाउन क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम up to down in d orbital, in d block density will be increase। ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब हमें पता है क्या क्या दिया गया है, देखो मैग्नीज और कॉपर की अगर हम बात करें, किसकी? मैग्नीज एंड कॉपर, ये दोनों किसके हैं? ये 3D सीरीज एलिमेंट है। ठीक है, और दो क्या दिए हुए हैं हमें? प्लेटिनम और Hg, प्लेटिनम एंड Hg, ये किसके हैं? ये 5D सीरीज के हैं। और ये 5D के, तो हमने ये तो बोल दिया पहले से कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं हम किसमें? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। तो 3D से 5D में जा रहे हैं तो इसका मतलब 5D एलिमेंट है उनकी डेंसिटी वो 3D के एलिमेंट की तुलना में ज्यादा होगी। इसका मतलब मैग्नीज और कॉपर की तुलना में प्लेटिनम और Hg की ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं प्लेटिनम एंड Hg की। तो प्लेटिनम के बाद में आता है गोल्ड Au और उसके बाद में आता है Hg। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं प्लेटिनम Hg, तो इसमें होता क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं
तो यहाँ पे मास तो इंक्रीज होता ही है, जो हमारा 3D से 4D और 4D से 5D में आ रहे थे तब भी मास इंक्रीज हो रहा था, तो मास तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे साथ में होता क्या, जब प्लेटिनम से Hg की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे साइज भी इंक्रीज होती है। जब प्लेटिनम से Hg की तरफ जाते हैं तो साइज भी इंक्रीज होती है। किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है Hg के अंदर। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स और आते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिसके कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और साइज बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम ओवरऑल देखेंगे प्लेटिनम और Hg में, ओवरऑल इन प्लेटिनम एंड Hg, तो यहाँ पे होगा क्या, जब Hg की हम बात करते हैं तो Hg में क्या होता है, जो मास है अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मास तो बढ़ रहा है। लेकिन प्लेटिनम की तुलना में यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने के कारण होता क्या है कि ओवरऑल जो डेंसिटी है इसकी वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी, तो Hg की क्या हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और Hg की डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब प्लेटिनम से कम हो जाती है। तो डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो प्लेटिनम की डेंसिटी ज्यादा होती है Hg की तुलना में। तो ओवरऑल यहाँ पे हो गया क्या, डेंसिटी ऑफ प्लेटिनम इज हायर देन अबव एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब जो जितने भी हमें यहाँ पे एलिमेंट दिए गए इनमें से प्लेटिनम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।